Hello dear students, welcome to OCI Tech. From today we will start MCQs question of IoT. आज से हम लोग IoT के इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब्जेक्ट जो लेवल का 4th मॉड्यूल है उसके MCQs को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. हम लोग चैप्टर वाइज इस सीरीज़ में आपके MCQs सॉल्व करेंगे और आपका जो कि आपके जनवरी 2024 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा. तो हम लोग चैप्टर वाइज में कोशिश करते हैं कि हर चैप्टर से हम लोग 50 क्वेश्चन एटलीस्ट कवर कराएं. सो आपके 2 पार्ट में एक चैप्टर हम लोग कोशिश करते हैं कि कवर होगा. तो आज हम लोग उसी 50 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट कवर करते हैं 1 to 25 क्वेश्चन तक एंड रेस्ट आपका 26 to 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे. सो वी विल स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वॉज यूज्ड बाय. इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो किसके थ्रू यूज किया गया था या आपका इन्वेंट किया गया था? तो ऑप्शन ए केविन ऑस्टन, ग्यूडो वन रोसम, आईबी रॉस इहाका. तो आपको अगर पता होगा 1999 में आपका केविन ऑस्टन के थ्रू आपका फर्स्ट आईओटी इंट्रोड्यूस किया गया था. फर्स्टली आपको इसको कॉल किया गया था. कॉन्सेप्ट पहले आ गया था बट एक होता ना कि टर्मिनोलॉजीज को अवेयर करा दिया इन्होंने केविन ऑस्टन ने. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज़ आईओटी? आईओटी क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? ऑप्शन ए नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विद सेंसर. मीन्स नेटवर्क आपका आईओटी में अगर हमें पता हो तो एक नेटवर्क का नेटवर्क ही होता है. आप कह सकते हो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, बट यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली भी होता है और आपका यूज़र इंटरफेस की नीड भी होती है. दैट मीन्स मशीन टू मशीन एंड मशीन टू ह्यूमन. तो ऑप्शन ए पे जाएंगे अगर, तो नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड होते हैं जो कि सेंसर से. सेकेंड, नेटवर्क ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स कि रियलिटी में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं बट उनका नेटवर्क बना रहे हैं. तो शायद ऐसा तो होता नहीं है. देन नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रिंग स्ट्रक्चर. कह रहा है कि आईओटी में हम उसी को आईओटी बोलते हैं जो कि रिंग स्ट्रक्चर में अगर सिस्टम कनेक्टेड है आपस में सर्कुलर वे में, तभी हम कहेंगे कि वो आईओटी है. दैट इज़ रॉन्ग. लास्ट वन इज़ नेटवर्क ऑफ सेंसर्स. कह रहा है सेंसर्स का ही नेटवर्क आपका आईओटी है. तो ये भी आपका गलत हुआ. ऑप्शन ए के साथ मूव करेंगे, नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विद सेंसर कि रियलिटी में जितने सिस्टम है आपस में कनेक्ट हैं बट वो किसके थ्रू? सेंसर्स के थ्रू या एक्टिवेटर्स के थ्रू आपके कनेक्ट होते हैं. देन ए इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स अबाउट आईओटी डिवाइस. आईओटी डिवाइस से क्या रिलेटेड टर्म है जो आपका फॉल्स है? ऑप्शन ए IoT devices use the internet for collecting and sharing data. IoT डिवाइस क्या करता है? इंटरनेट को डेटा कलेक्ट करने और शेयर करने के लिए यूज़ होता है. तो हाँ, आप कह सकते हैं होता है, इसीलिए इसका कंसेप्ट यूज़ किया जाता है IoT का. आफ्टर दैट सेकेंड इज IoT डिवाइसेस नीड माइक्रो कंट्रोलर. IoT डिवाइस क्या यूज़ करते हैं? माइक्रो कंट्रोलर्स को. तो ये भी आपका ट्रू है, IoT में होता है ऐसा. थर्ड वन, IoT डिवाइसेस यूज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी. तो IoT में वायर्ड और वायरलेस बोथ टेक्नोलॉजीज़ को हम यूज़ करते हैं. एंड लास्ट वन इज IoT डिवाइसेस आर कम्प्लीटली सेफ. दिस वन इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन में कहा था फॉल्स आपको बताना है. तो IoT डिवाइसेस कम्प्लीटली सेफ हैं. सो आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं सेफ भी होते हैं और सेफ नहीं भी होते हैं. तो ये आपके दोनों, आपका एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है. तो यानी आपका फॉल्स पार्ट क्या हो जाएगा? डी. Move on, next question 4. How many number of elements in Open IoT architecture? Open IoT architecture में कितने आपके number of elements होते हैं? तो ऑप्शन है 3 एलिमेंट, बी 7 एलिमेंट, 8 एलिमेंट्स एंड 6 एलिमेंट. तो आपके ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में आपके 7 एलिमेंट्स होते हैं. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5, स्मार्टफोन कैन बी यूज्ड इन IoT सेटअप विद कैटेगरी. स्मार्टफोन जो है IoT में किस तरह से आपकी कैटेगरीज में कैटेगराइज होता है या ठीक है. तो आपका ए है 2 एप्लीकेशंस, देन 3 एप्लीकेशन, देन 4 एप्लीकेशन एंड फोर्थ इज 5 एप्लीकेशन. तो आपका स्मार्टफोन जो होता है वो 4 एप्लीकेशंस के थ्रू आपका कैटेगराइज हुआ है. नेक्स्ट वन, विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ IoT. इनमें से IoT का कौन सा एग्जाम्पल है? तो देखिए, फर्स्ट कह रहा है रिमोट मॉनिटरिंग. रिमोट मॉनिटरिंग मीन्स आपकी लोकेशन डिफरेंट है और सिस्टम की एक्सेसिंग किसी अदर लोकेशन से की जा रही है. तो IoT में ऐसा होता है. बट सी क्वेश्चन के साथ जाएंगे, फ्लीट कंट्रोल. फ्लीट कंट्रोल मीन्स होता है
सपोज दैट आप ट्रैफिक मैनेजमेंट कह सकते हैं, या कंट्रोलिंग, या आप विजुअलाइज कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम लें, सपोज दैट स्विगी से आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो, जोमेटो से या स्नैपडील, तो उसका एजेंट आपका कहाँ पे पहुँचा, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे आप प्रॉपर ट्रैक कर पाते हैं। तो ये आपका ऑनलाइन जो बिज़नेस होते हैं उसमें आपको ट्रैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये भी आईओटी में यूज़ होता है। एंड ऑल ऑफ अबव भी आपका रहता है, बट क्वेश्चन में कह रहा है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यहाँ पे आई मॉनिटरिंग क्या है, एक पर्टिकुलर टास्क है। फ्लीट कंट्रोलिंग भी क्या है, एक पर्टिकुलर टास्क है। तो आपको यहाँ पे हम एग्जाम्पल पूछा गया, तो एग्जाम्पल का मतलब आईओटी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, तो स्मार्ट सिटीज़ में आपके आईओटी एग्जाम्पल्स यूज़ किए जाते हैं। स्मार्ट सिटी क्या है, एक आईओटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न ऑफ आईओटी, इनमें से कौन आईओटी से रिलेटेड नहीं है। प्राइवेसी, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि प्राइवेसी आईओटी में होती भी है और नहीं भी होती है, तो आईओटी से रिलेटेड कह सकते हैं। देन डेटा स्टोरेज आईओटी में होता ही होता है, डेटा को सेंसर्स के थ्रू इनपुट लेते हैं, आफ्टर दैट उसको आप डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होता है, स्टोर होता है, और आगे एनालिटिक्स वगैरह होती है। तो ये भी आपका होता है, इन्होंने बोला नहीं होता है। देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी आईओटी में रहती है। आफ्टर दैट लास्ट ऑप्शन इज थ्रोपुट, तो हम लोग मूव करेंगे थ्रोपुट के साथ जाएंगे, बिकॉज थ्रोपुट मीन्स आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स इन मिनिमम टाइम उसकी जो फास्ट वर्किंग कैपेबिलिटी बेस्ट हो। तो आईओटी में ऐसा नहीं है, हम लोग कह सकते हो पार्ट्स में, टुकड़े टुकड़े में हम लोग वर्क करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं है, डिपेंड करता है, क्योंकि आईओटी में सेंसर्स के थ्रू डेटा इनपुट लेते हैं। अब सपोज दैट एक एग्जांपल, किसी चीज़ को सपोज आपने फोर्स से ओपन होना है, अब वहाँ पे फोर्स कम लग रहा है तो प्रॉपर ओपन नहीं हो रहा है, फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो आपका प्रॉपर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी आप कह सकते हो बेस्ट नहीं हो सकती। इन्होंने वही कहा है, नॉट कंसर्न विद आईओटी, तो आईओटी थ्रोपुट को नहीं देखता है, जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट मिलेगा। ओके, देन 8th क्वेश्चन, डैश आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी, इनमें से आईओटी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट वन इज़ इंटेलिजेंस होता है, स्केलेबल, ये भी आपका होता है। इंटेलिजेंस में थिंकिंग कैपेबिलिटी, तो आईओटी में सेल्फ इंटेलिजेंस आपका रहता है एआई के थ्रू। स्केलेबल मीन्स आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, मेजरेबल होता है। सेकेंड वन इज सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी, आईओटी में सिक्योरिटी पॉसिबल है और कनेक्टिविटीज़ भी होती है नंबर ऑफ सिस्टम्स के बीच। हेट्रोजेनिटी मीन्स डिफरेंट, कि आपका डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्ट हो सकता है, डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सपोर्ट करता है, आप कुछ भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो दीज 3 ऑप्शंस आर ट्रू और रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव, बिकॉज आपका ए भी सही करेक्ट है, बी भी करेक्ट है एंड सी भी करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज फाइनली करेक्ट ऑप्शन। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज अ रियल एग्जांपल ऑफ स्मार्ट ग्रिड डिवाइस इन आईओटी। स्मार्ट ग्रिड डिवाइस में आईओटी का रियल एग्जांपल क्या है। अब इसको समझते हैं, स्मार्ट ग्रिड होता क्या है। पहली बात तो ग्रिड आप किसको बोलते हो, रियलिटी में हम ग्रिड उसको बोलते हैं जो कि एक मेश बनाता है, मेश लाइक आप बोल सकते हैं, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जालीदार। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि जालीदार का मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर के मतलब वैसे ही, कहने का मतलब सपोज दैट आपकी एक मेश बनी, यहाँ पे सिस्टम आपस में कैसे करके आपके कनेक्ट हैं। तो ये हमने नॉर्मल से एग्जांपल लिया, मान लिया सपोज दैट ये पूरा स्टेट था, इस स्टेट में आपकी ये अलग सिटी था, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन था, कहीं पे किसी स्कूल का नेटवर्क था, इसमें नंबर ऑफ सिस्टम आपस में कनेक्टेड है। तो ऐसे करते करते कितने कनेक्शन आपस में बन जाएंगे, तो एक मेश बन चुका है। ठीक है, और इन्होंने बोला भी क्या है, रियल एग्जांपल ऑफ स्मार्ट ग्रिड इन आईओटी। तो आईओटी में अब देखिए, आईओटी का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, कभी भी रिमोटली एक्सेस करना, ऑटोमेशंस के साथ वर्क करना, या यूज़र का इंटरेक्शन के साथ वर्क करना, यही आपका आईओटी है। और एआई का यूज़ होता है इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बहुत सारा डेटा हम लोग नॉर्मली और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मोबाइल फ़ोन क्या है, मोबाइल फ़ोन एग्जाम्पल नहीं आईओटी, मोबाइल फ़ोन क्या है, डिवाइस है, इसमें आईओटी की एप्लीकेशंस आप यूज़ कर सकते हो। टीवी भी सेम थिंग, कि टीवी एक पर्टिकुलर डिवाइस है, ये टीवी का, ठीक है। एंड देन आपका जो कह रहा है टेलीविज़न, टेलीविज़न भी आपका डिवाइस है। देन स्मार्ट स्पीकर, स्पीकर क्या है, आपका एनालॉग डेटा शेयर करता है।
लेकिन इन्होंने बोला एग्जाम्पल, तो स्मार्ट मीटर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि यहाँ पे डिफरेंट आपके सिनेरियोज हैं नेटवर्क के। कोई ऑफिस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, कहीं का भी आपका नेटवर्क है जो आपस में कनेक्टेड है। सपोज दैट अब डेटा की शेयरिंग करनी है, तो डेटा कहाँ स्टोर होगा, कैसे प्रोसेस होगा, तो ये कैलकुलेशन या एनालिसिस एक स्मार्ट मीटर करता है। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Now come on next question, question number 10 dash are the application of IoT। इनमें से कौन सी IoT की एप्लीकेशन है? तो हाउस, हाँ ये भी आपका रहता है। हाउस में बहुत सारे IoT की एप्लीकेशन है, जैसे इंडक्शन है, माइक्रोवेव है, आपका रेफ्रिजरेटर भी आपका ऑटो कट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको घर पे मिलेंगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट भी क्रिएट करता है कि आपको लगता नहीं सपोज दैट आगे के कोई ऑब्जेक्ट है, बट आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है बट वर्चुअली एग्जिस्ट करता है। देन रीजनल ऑफिस भी आपका IoT एप्लीकेशन है। तो आपके सारे सही हैं। देन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ अबव। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 11 व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाउड इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ IoT। इसमें आपका स्मार्ट ग्रिड में आपका क्लाउड का क्या रोल है? सबसे पहले आप क्लाउड को समझिए, व्हाट इज क्लाउड। या आप रियलिटी के क्लाउड से रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। रियलिटी में क्लाउड्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वाटर वेपर्स, बट वो कलेक्शन अपने आप ऑटोमेटिक कह सकते हो स्प्रेड या रेनफॉल के फॉर्म में नहीं होता है। सपोज दैट जहाँ नीड होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, या सपोज बहुत ज़्यादा समर का टाइम है, ठीक है, देन वहाँ पे आपकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, देन वहाँ पे रेनफॉल हो रहा है। तो मीन्स आपका क्लाउड कंसेप्ट कुछ इसी तरह है कि डेटा आपका ऑनलाइन स्टोर है क्लाउड पे। वेन एवर इट विल रिक्वायर एंड इट विल नीड, देन यू कैन एक्सेस। जब भी उसकी नीड है आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो इन्होंने पूछा भी है कि IoT में क्लाउड का क्या रोल है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए सिक्योरिटी, ठीक है, ये IoT का एक फीचर है, सिक्योरिटी होता है, डेटा कलेक्शन भी होता है एंड डेटा स्टोर भी होता है। तो ये IoT के अलग अलग टास्क है जिसको हम सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हैं? मैनेज डेटा। तो IoT एक स्मार्ट ग्रिड क्या करता है? एक बड़े से डेटा को इजीली मैनेज और हैंडल कर सकता है, लाइक बिग डेटा एनालिसिस वगैरह। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो कि IoT में यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ IoT। इनमें से कौन एप्लीकेशन नहीं है? तो देखिए वेरेबल, वेरेबल का मतलब यहाँ पे आप कुछ भी आगे ऐड कर सकते हो। वेरेबल में आपके लाइक स्मार्ट ग्लास आ जाएंगे, आपकी रिस्ट वॉच, एंड्रॉयड वॉच वगैरह आ जाएगी। तो आपका ये IoT की एप्लीकेशन है, ठीक। इन्होंने पूछा नहीं है। स्मार्ट ग्रिड भी IoT की एप्लीकेशन है, स्मार्ट सिटी भी है। क्या नहीं है? ऑर्डिनो। ऑर्डिनो एक हार्डवेयर आपका प्रोडक्ट है जिसमें आपका प्रॉपर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना होता है, जिसमें IC से बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। और हम लोग जो भी IoT की डिवाइसेस डेवलप कर रहे होते हैं उसके लिए जो कोडिंग करते हैं एडिटर्स पे, वो फाइनली हम लोग आर्डिनो बोर्ड पे अपलोड कर देते हैं, स्टोर करते हैं। और जब तक कि वो प्रोग्राम आर्डिनो बोर्ड पे स्टोर रहता है, वो डिवाइस पर्टिकुलर हमारा जो कोड लिखा है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रही होती है। तो आर्डिनो क्या है? एक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है IoT को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आर्डिनो की IoT की एप्लीकेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आर्डिनो इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ IoT। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इफ WOT एंड इट्स यूज इन IoT। यहाँ पे इफ की जगह क्या हो जाएगा? व्हाट इज WOT। तो WOT क्या है यहाँ पे? वायरलेस थिंग्स और इंक्रीज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वायरलेस थिंग्स, तो वायरलेस ऐसा नहीं है। आप देखो, सपोज इट आपको नई फुल फॉर्म पता है, आप भूल गए एग्जाम में, तो रिलेट करो। IoT में वायर्ड और वायरलेस दोनों होता है, तो इन्होंने पहले क्या दिया? वायरलेस थिंग्स। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि वायरलेस हो, ठीक है। तो आप आगे क्वेश्चन को रीड ही मत करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना यहाँ पे सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरलेस थिंग्स, तो यानी ऑप्शन बी भी आप कट कर देंगे। अब ऑप्शन सी और डी के साथ हम लोग मूव कर सकते हैं, बट आगे एक बार रीड करते हैं। वेब ऑफ थिंग्स, तो दोनों में वेब ऑफ थिंग्स है, तो यानी सी भी अभी भी हो सकते हैं, डी भी है। देन आगे मूव किया है इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी और इंक्रीमेंट इन कॉस्ट। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज़ कॉस्टली होगी तो एक नॉर्मल यूज़र उसको प्रेफर नहीं करेगा। तो यानी आपने इस बेसिस पे इसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है।
तो इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी के साथ मूव कर जाएंगे। तो अब फुल फॉर्म देखिए, आपको पता अगर नहीं है तो आपने इस तरह से रिलेट किया एग्जैक्टली। तो वेब ऑफ थिंग्स, वेब मीन्स वेबसाइट्स पे जो भी कंटेंट पड़ा है उसको उसकी वर्किंग में, उसकी एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट करना, और इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब वो ऑटोमेटिकली इंटरनली अपने आप ऑपरेट हो जाए। तो जैसे आईओटी में दो टाइप्स भी बने हैं, एक M2M बना है और दूसरा M2H या H2M बना है। M2M मीन्स मशीन टू मशीन, मीन्स आपको वहाँ पे यूज़र इंटरफेस या यूज़र इंटरफेस नहीं, आप कह सकते हो ह्यूमन की नीड नहीं होती, वो फुल्ली ऑटोमेटेड होता है, प्रॉपर एआई यूज़ होता है। मशीन टू ह्यूमन में एक इनिशियल इनपुट यूज़र की नीड होती है और आपका वो फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं होता है, यहाँ पे एक यूज़र की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे धीरे धीरे आपने एलिमिनेट कर दिया ए को, बी को एंड डी को, देन सी वैसे भी करेक्ट, और लॉजिकली भी जाएँ तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what the metadata of IoT services is managed by? metadata of IoT services, IoT सर्विसेज का जो मेटा डेटा है वो किसके थ्रू मैनेज होता है? पहली बात तो मेटा डेटा पता होना चाहिए। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, मीन्स ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, कह सकते हो आप डेटा अबाउट, यहाँ पे डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। किसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको एक इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है या आप गेट करते हो वो आपका मेटा डेटा है। तो इन्होंने बोला है कि आईओटी में मैनेज नहीं होता है, तो आप पावर जैसा कोई टर्म यहाँ पे नहीं है। कंट्रोलर होता है आईओटी में, ठीक है। पैकेज जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, पैकेज का मतलब है एक पर्टिकुलर कई सारी चीज़ों को मिला करके एक एप्लीकेशन बोली है। तो कंट्रोलर होता है एंड शेड्यूलर आईओटी में होता है, बट मैनेज कौन करता है? यहाँ पे मैनेज प्रॉपर रियली शेड्यूलर करता है, ओके। तो जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पड़ी हुई है, डेटा अबाउट डेटा, आपने कुछ सर्च किया गूगल पे या कहीं सर्च इंजन पे, अब उस पर आपने जो सर्च किया रियली आपको वो नहीं चाहिए था, आपका वो कंटेंट आगे किसी लिंक पे अवेलेबल है। तो आपकी जो फर्स्ट सर्चिंग पे जो रिजल्ट आया, सपोज आपने गूगल पे कुछ सर्च किया और जो भी आपको रिजल्ट दिख रहा है उसमें आपका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं, यानी आपने किसी भी एक लिंक पे क्लिक किया एंड देन जो आंसर आया वो एग्जैक्ट डेटा या इन्फॉर्मेशन थी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यानी पहले जो रिजल्ट आया था वो क्या था? मेटा डेटा था, और वो अरेंज किया जाता है किसके थ्रू? शेड्यूलर के थ्रू, ओके। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे प्रोवाइड्स द कनेक्शन बिटवीन डैश एंड डैश। कोई भी गेटवे किसके बीच कनेक्शन देता है? दो टर्म्स के बीच। तो गेटवे पहले समझते हैं, व्हाट इज गेटवे। रियल लाइफ में एक एग्जांपल इसका रियल गेट से समझ सकते हैं। रियल गेट पे आपको क्या होता है, कोई अननोन पर्सन आता है, अननोन पर्सन को आप एंट्री नहीं देते हो, आप पहले उससे क्वेश्चन करते हो। अगर वो क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर देता है, आपको लगता है नहीं दिस ही इज़ ओके, तो आप उसको एंट्री दे सकते हो, आपको लगता है कि हाँ वो मेरे गेस्ट हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपको प्रॉपर नहीं, आप सस्पेक्टेड वे में उसको वॉच करते हो, सी करते हो, तो यहाँ पे होता क्या है, आप देखते हो उसको तो आप उसको अलाउ नहीं करते हो। तो उसी कंसेप्ट पे नेटवर्किंग में, आईओटी में गेटवे भी कंसेप्ट यूज होता है। गेटवे प्रॉपर आपका वैलिडिटी, ऑथेंटिकेशन वगैरह चेक करता है। तो वही पूछा, गेटवे प्रोवाइड्स कनेक्शन, तो गेटवे किस किस के बीच आपका कनेक्शन प्रोवाइड करता है? तो नेटवर्क एंड क्लाउड के बीच। देखिए नेटवर्क एंड क्लाउड, क्लाउड क्या है? खुद ही आपका नेटवर्क पे एक डेटा स्टोरेज है। क्लाउड एंड कंट्रोलर, यस ये आपका आंसर करेक्ट है। क्लाउड पे मतलब बहुत सारा डेटा स्टोर है, और आपको ऐसा नहीं कि उस क्लाउड से कोई भी डेटा उठा लेगा, अगर वो ऑथेंटिक है। अभी मैंने यही कहा ना, गेटवे पे रिलेवेंट चीज़ें होती है, ऑथेंटिक होता है। अगर वो ऑथेंटिक है तो कंट्रोलर इस चीज़ को चेक करेगा, मैनेज करेगा। अगर ऑथेंटिसिटी है, वैलिड है, तो आपको वो एक्सेस करवा देगा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर भी हम सेकेंड देख लें, नेटवर्क एंड कंट्रोलर सेम नहीं है, कंट्रोलर एंड डिवाइस नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच फीचर डिफाइंस आईओटी? इनमें से आईओटी के कौन से फीचर्स को डिफाइन करता है? लोकल नेटवर्क, तो दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज आईओटी लोकल एंड क्लाउड बेस्ड में रिमोट लोकेशन दोनों के लिए होता है। इस तरह से फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकेंड, नो चेंजिंग कंडीशन, आईओटी में कोई चेंजिंग वगैरह नहीं होती, तो ये भी रॉन्ग है। आईओटी में ऑटोमेशन होता है, दैट मीन्स आपकी चेंजिंग होती रहती है।
देन सी ऑप्शन सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा कह रहा है कि अपने आप ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाती हैं, सारी सेटिंग अपने आप लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें हर डिवाइस को, उससे कनेक्टिंग डिवाइस जो भी आप ऐड कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, तो उसको सेटिंग प्रॉपर आपको सेट करनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी IoT के, अब कह रहा है विच फीचर डिफाइंस IoT, ठीक। तो सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है, इन्होंने दे रखा सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग, ठीक है। देन आपका नॉन इंटरऑपरेबिलिटी, तो लोकल नहीं होता है, लोकल एंड ग्लोबल दोनों होता है। नो चेंजिंग कंडीशन, ऐसा नहीं चेंज होती है कंडीशन। सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नहीं होता है, ये सारे रॉन्ग है। और देन आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नॉन इंटरऑपरेबिलिटी, आपका जो भी है इंटरऑपरेबिलिटी मतलब इंटरनली अपने आप ऑपरेट हो जाए। तो इंटरनली देखिए, एक मान लीजिए सिस्टम बना है, आपने इसका स्विच ऑन किया, सपोज कोई भी कंसेप्ट टेक्नोलॉजी बनी, अगर ये ऑन है तभी इंटरनली आपका सारा कनेक्शन प्रॉपर काम कर रहा होगा, ठीक है। बट अब वही कहा गया नॉन इंटरऑपरेबिलिटी, यहाँ पे ऑटोमेटिक इंटरऑपरेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। वो सॉरी, यहाँ पे इन्होंने बोला ना कि विच फीचर डिफाइन द IoT, तो नॉन इंटरऑपरेबिलिटी खुद से नहीं होती है, आपको इनिशियल इनपुट देना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये सब आपके रॉन्ग हो गए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, IoT डेटा स्केलेबिलिटी इंक्लूड्स, IoT का डेटा जो है स्केलेबिलिटी इसमें क्या इंक्लूड करता है? प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, नहीं, प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, प्रोटोकॉल का तो सेट ऑफ रूल्स ओवर द नेटवर्क, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब हाइड करता है, तो ऐसा नहीं है, IoT में एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते, इवन प्रोटोकॉल्स को प्रॉपरली यूज़ किया जाता है। सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन होता है, तो आपका ठीक है होता है, बट इन्होंने बोला स्केलेबिलिटी में क्या यूज़ होता है। स्केलेबिलिटी का मतलब बहुत सारा डेटा है, उसको हैंडल कैसे करें, ठीक है। सिक्योरिटी विद हार्डवेयर होती है ये भी प्रॉपर्टी। तो डेटा स्टोरेज है IoT, इस डेटा स्केलेबिलिटी इंक्लूड्स, ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर कर लेता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द IoT कंपोनेंट, इनमें से कौन सा IoT के बिहाफ पे आपका कंपोनेंट स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो लाइट सेंटर, लाइट सेंसर को आप फोटो रजिस्टर भी बोलते हो, इसे एनालॉग सेंसर, ठीक है। तो हाँ बोलते हैं, इसको एनालॉग सेंसर ही बोलते हैं। लाइट क्या होता है, एक वर्चुअल कंटेंट है और वर्चुअल डेटा ऑलवेज एनालॉग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ट्रू होना चाहिए, मतलब वो वाला ट्रू, ऑप्शन ट्रू ना हो, आपका रियलिटी में ये ट्रू है। माइक्रोफोन इज अ डिजिटल सेंसर, माइक्रोफोन आपका क्या कह रहा है, डिजिटल सेंसर होता है, तो नहीं, माइक्रोफोन का मतलब है वो आपकी वॉइस को सुनना है, नॉइस को सुनना है, और नॉइस फिर क्या हो गया, एनालॉग डेटा हो गया, ठीक है। और इसके लिए स्पेशली आपका एक अलग से सेंसर आता है जिसका नाम है पाइजो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक सेंसर, स्पेलिंग है PIEZO, पाइजो, और देन इलेक्ट्रिक सेंसर, आप आगे स्पेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। पाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर जो कि आपका क्या करता है, माइक्रोफोन में बहुत होता है ना, बहुत लो नॉइज़ भी आपके रिकॉर्ड हो जाती है भले प्रॉपर ना हो, तो उसको आप अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हो। तो यानी जो पाइजो सेंसर है माइक्रोफोन में, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को भी डिटेक्ट करता है, यानी ये आपका फॉल्स आंसर हो जाएगा, माइक्रोफोन डिजिटल सेंसर नहीं है। पुश बटन में क्या होता है, डिजिटल सेंसर होता है, तो ये भी ट्रू है। कीवर्ड इज अ डिजिटल सेंसर, कीबोर्ड सॉरी, कीबोर्ड भी आपका एक डिजिटल सेंसर है। तो ये ए और बी, ए सी और डी दोनों, तीनों ही सही हैं, बी रॉन्ग है। और इन्होंने पूछा भी है कि रॉन्ग कौन सा है, तो इनका रॉन्ग का मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज टू मॉनिटर द एप्लीकेशन, इनमें से अब मॉनिटर जो है कौन करता है, एप्लीकेशंस को कैसे वॉच करते हैं? तो एंड पॉइंट डायरेक्टली बूट जैसा क्या होता है, लोडिंग होता है, तो सिस्टम आपका प्रॉपर ऑन होने की कंडीशन होती है, जिसमें आपका सेकेंडरी टू प्राइमरी डेटा लोड होता है। हाइपर मीडिया का मतलब लिंक्स वगैरह होता है। एक्टिवेटर्स का मतलब है कोई चीज़ स्टार्टअप करना, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है मॉनिटर कहाँ पे होता है, तो मॉनिटर रियली कोई चीज़ ऑलरेडी वर्किंग में है, ऑलरेडी स्टार्ट है, वर्किंग में है। फाइनली आप कहाँ यूज़ करते हो भाई, कितना भी नेटवर्क बनाओ, आप सपोज दैट टीवी देख रहे हो, ठीक है, या मोबाइल पे कुछ वॉच कर रहे हो, तो कहाँ कहाँ से डेटा आपके फ़ोन पे आ रहा है, मैटर नहीं करता। आप वॉच कहाँ कर रहे हो, तो एक डिवाइस को जब कनेक्ट करते हैं, कहीं से भी डेटा, ये एक नेटवर्क था, इधर एक नेटवर्क था, तो ये इनके पॉइंट से जुड़ रहा है, इसी को आप क्या बोलते हो, एंड पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके।
Okay, move on next question. Question number 20. Which of the following is not involved in the वर्किंग ऑफ IoT? इनमें से IoT की वर्किंग में कौन नहीं यूज़ होता है? तो हम ऑप्शन नंबर डी से मूव करते हैं, चेक करते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी IoT में होता है, ये भी आपका करेक्ट है। और इन्होंने पूछा है नॉट, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेंसर्स भी IoT में यूज़ होता है, इन्होंने पूछा नॉट, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। रेफिट का मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या रेडियो वेव्स वगैरह आप कह सकते हो, तो उसको आइडेंटिफाई करना, तो IoT में ये भी होता है। इन्होंने पूछा नहीं है, तो सर्वर नहीं होता और इन्होंने ऑप्शन में दिया है, और वही पूछा नॉट इन्वॉल्व, तो सर्वर ही आपका आंसर करेक्ट हो जाए, बिकॉज IoT में क्लाउड्स कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाइज द इनकरेक्ट एडवांटेज ऑफ IoT। इनमें से IoT का एक इनकरेक्ट एडवांटेज क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस वेस्ट। IoT में वेस्ट क्या हो जाता है? रिड्यूस होता है, तो हाँ होता है। इन्होंने पूछा इनकरेक्ट एडवांटेज, तो ये तो एडवांटेज पॉइंट हुआ। इनहेंस डेटा कलेक्शन, ये भी क्वालिटी इंप्रूव होती है, ठीक है। सिक्योरिटी, तो ये एडवांटेज है, छोटे मोटे लेवल पे आप सिक्योरिटी लगा सकते हो, ठीक है, बट आप एश्योरेंस नहीं दे सकते हो प्रॉपर सिक्योर है नहीं है, ठीक है। तो ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। इन्होंने पूछा भी है कि इनकरेक्ट एडवांटेज, तो कह सकते हो आपका यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ IoT? इनमें से फंडामेंटल या बेसिक कंपोनेंट IoT का नहीं है। सेंसर्स होते हैं, ओके, कनेक्टिविटी एंड डेटा प्रोसेसिंग भी होती है, यूजर इंटरफेस भी होता है, एंड ट्रांसफार्मर जैसा कुछ नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। The device connected to the Internet of Things have communicate automatically not via human is called, what is called? तो कह रहा है कि जो भी IoT की डिवाइसेस है, नेटवर्क है, वो ऑपरेट हो रहा है ऑटोमेटिकली, और वहाँ पे किसी यूज़र का रोल नहीं है। तो यूज़र का रोल नहीं, B2B जैसा कुछ होता ही नहीं है। इंटर क्लाउड आप नहीं बोल सकते हैं, वो सिर्फ स्टोरेज करता है। स्काईनेट भी आप नहीं कह सकते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे यूज़र का रोल नहीं होता, आप उसको क्या बोलते हो? मशीन टू मशीन IoT कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स हैज़, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इनमें से क्या चीज़ें रहती हैं? तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन आपका ए, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। ऑप्शन बी आपका कंट्रोल है। ऑप्शन सी आपका परफॉर्मेंस है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंसी भी होती है, कंट्रोलिंग भी होती है, परफॉर्मेंस भी बेस्ट रहती। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ मूव करेंगे, इट इज़ करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म? इनमें से IoT प्लेटफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन अमेजॉन वेब सीरीज एक IoT का, अमेजॉन का खुद, अमेजॉन वेब सर्विसेज, ये अमेजॉन का खुद का क्लाउड है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये भी आपका IoT का, इनका खुद का क्लाउड है। इन्होंने पूछा है नॉट प्लेटफॉर्म। सेल्स फोर्स, ये भी आपका एक क्लाउड है जो कि बिजनेस वगैरह में यूज़ होता है। बट फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, इनका अपना खुद का क्लाउड नहीं है। उन्होंने पूछा भी है कौन सा पार्ट IoT का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फ्लिपकार्ट IoT का प्लेटफॉर्म नहीं है, और बाकी तीनों के अपने खुद के क्लाउड हैं। तो क्लाउड का मतलब कहाँ यूज़ हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी हुआ था, क्लाउड्स कहाँ होते हैं? IoT में डिस्कस किए जाते हैं। सो आज हम लोग 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट आपके बचे हुए 25 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी मोर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड टू O लेवल एग्ज़ाम जनवरी 2004, अगर आपको लगता है कि चीज़ें कंटेंट आपको वैल्यूबल मिल रहा है तो चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच।